तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर रुद्र अपनी कार रोक लेता है और रामलाल के साथ कार में बाहर आ जाता है और उस लड़की से बातें करने लगता है। और सामने खड़ी लड़की को देखकर रामलाल को पसीना आने लगता है। लड़की सीधा रिवॉल्वर निकाल लेती है। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो बेटी, ऐसे कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। रुद्र को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है, इसलिए रुद्र पूछता है, आखिर कौन हो तुम? प्लीज कानून को अपने हाथ में मत लेना। जो भी बात है हम बात करके सॉल्व कर लेंगे और मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना। लड़की रुद्र की बात सुनकर गन नीचे ही करने वाली होती है कि रामलाल अपनी गन निकाल लेता है। ये देखकर लड़की उसे गोली मार देती है और रुद्र अपनी गन निकालकर उस लड़की पर तान देता है। पर इससे पहले रुद्र कुछ बोलता, वो लड़की अपने आप को कानून के हवाले कर देती है। रुद्र और लड़की की बातें जमींदार का एक आदमी सुन लेता है और वो भागकर जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, वो रानी जिंदा है और उसने ही आपके सारे आदमियों को मारा है और आज रामलाल को भी मार दिया। ये क्या बोल रहे हो तुम? नशा तो करके नहीं आए हो कहीं? रानी कैसे जिंदा हो सकती है? उसको तो हमने खुद ही जलाया था। नहीं साहब, शायद किसी और की लाश को आपने रानी समझकर जला दिया। जमींदार रानी के जिंदा होने पर डर जाता है और फिर कुछ समय बाद आग बबूला हो जाता है। उस रानी की इतनी हिम्मत, मेरे आदमियों को मारा उसने। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी कुछ भी करना सही नहीं होगा मालिक। अभी तो आप अपनी जान बचाओ, क्योंकि वो उस पुलिस वाले के साथ है और वो आपको कभी भी अरेस्ट करने आ सकता है। जमींदार अपना घर छोड़कर भाग जाता है। उधर रुद्र लड़की को थाने लेकर जाता है और उससे पूछताछ करता है। तुमने ऐसा क्यों किया? कौन हो तुम? मेरा नाम रानी है। तुम रानी हो? पर तुम तो मर चुकी थी। हाँ, वो मैं सिर्फ गांव वालों की नजरों में मर चुकी थी। मेरे भाई और मैंने मिलकर जमींदार की बेटी को मार दिया था और उसे अपने कपड़े पहना दिए थे। साथ ही उसका चेहरा खराब कर दिया था। सबको देखकर यही लग रहा था कि मैं मर गई थी और जमींदार ने पुलिस के आने से पहले ही मेरी लाश समझकर उसे जला दिया ताकि उसके गुनाह छुप सके। और जमींदार को लगा कि उसकी बेटी कहीं चली गई है। शर्म के मारे और उसकी बदनामी ना हो, इसीलिए उसने सबको बोला कि उसकी बेटी बाहर पढ़ने गई है। ये सब तुमने क्यों किया? ऐसा क्या किया था उन्होंने जो तुमने इतना सब कुछ कर दिया? कुछ साल पहले की बात है। मेरे बाबूजी ने जमींदार से पैसे उधार लिए थे। उसे वो चुका नहीं पाए। फिर जमींदार मुझे घर से उठाकर ले गया और मुझे बेच दिया। मैंने उनसे बहुत विनती की। इतना गिड़गिड़ाने पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। फिर वो लोग मुझे शहर ले आए और मेरे साथ वो सब किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने सिर्फ उनको मारा जो उस गुनाह में शामिल था। मेरे साथ हर रोज ऐसा ही होता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर एक दिन मैं उनकी नजरों से बचकर घर भागकर चली गई, जहां मुझे पता चला कि मेरे माता पिता मर चुके हैं और मेरा भाई गांव छोड़कर चला गया। फिर मेरे पास जीवन यापन करने के लिए कोई सहारा नहीं बचा था। इस कारण मैं एक बार डांसर बन गई। वहीं एक दिन मुझे मेरा भाई राकेश शराब पीते हुए मिला। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी और हम दोनों ने बदला लेने की ठान ली। हम दोनों ने बहुत दिनों तक सब प्लानिंग करी कि किसको कैसे मारना है। मेरा भाई मेरे साथ नहीं चल सकता था, वरना हम लोगों की नजरों में आ जाते। इस कारण मैंने अपने भाई को किन्नर बनाकर अपने साथ रखा और वो किन्नर बनकर ही उन लोगों से मिलता और मेरा सौदा करने के बहाने उन्हें बुलाता, जहां पर मैं पहले से ही सारी तैयारी कर लेती थी और मौका पाकर हम दोनों उन्हें मार देते थे। लेकिन तुमने रामलाल को क्यों मारा?
क्योंकि उसने भी जमींदार का साथ दिया था। मैं उसके पास गई थी कंप्लेन करने के लिए, पर उसने मेरा साथ नहीं दिया। अगर वो अपना फर्ज निभाता तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता, इसीलिए वो भी मेरा गुनहगार था। अब कोई भी जमींदार किसी भी और रानी के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। रानी, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, और उस जमींदार को गरीब की बेटी का सौदा इतना महंगा पड़ सकता है, उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। अब मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं जमींदार को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। रुद्र इतना ही बोलता है, तभी राकेश अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस चौकी को घेर लेता है और रुद्र को बोलता है, साहब, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस मेरी बहन को छोड़ दो। अब एक दोषी जिंदा है, पहले हम उसे खत्म कर दें, फिर आप हमें अरेस्ट कर लेना। राकेश, अभी मैंने तुम्हारी बहन रानी को बोला है कि मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा, पर तुम्हें मुझ पर यकीन करके खुद को सरेंडर करना होगा, तभी मैं सरकार से भी तुम्हारे लिए कुछ रहम मांग सकता हूँ। पुलिस वाले पर भरोसा नहीं साहब, पहले भी हमें धोखा मिला है, तुम हमें जाने दो, वरना मुझे तुम पर हमला करना होगा। तभी रानी बोलती है, नहीं भाई, मुझे रुद्र साहब पर विश्वास है और हर पुलिस वाला उस रामलाल जैसा हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि मैं ये बोलूंगी तुम भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। राकेश अपनी बहन की बात मानकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर जमींदार को उम्र कैद हो जाती है और रानी को इंसाफ मिल जाता है। तभी रानी बोलती है, नहीं भाई, मुझे रुद्र साहब पर विश्वास है और हर पुलिस वाला उस रामलाल जैसा हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि मैं ये बोलूंगी तुम भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। राकेश अपनी बहन की बात मानकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर जमींदार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।